प्रार्थना करो कि परमेश्वर आज जो भी मैं आपके वचन से सुनूं, सीखूं, आज ऐसा अनुग्रह दे, मैं इसके अनुसार बन जाऊं। आप प्रार्थना करो अपनी, प्रभु मेरे को एहो जी आज कृपा मेरे ते कर दे कि जब मैं तेरी बाणी आज मेरे तक पहुंचन लगी आ, जब मैं इस बाणी को सुना ये मेरे हृदय के विच इस तरह चली जावे कि खुदावंद आज तो बाद ये बाणी मेरी जिंदगी दे विच फल लेके आवे। सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह दे दे होए धन्यवाद दे नाल इस प्रार्थना यीशु मसीह दे नाम मांगते हैं, आमीन। मैं सिर्फ 20 मिनट्स लेने हैं आज के वचन के लिए। एक वचन पढ़ो पहले मेरे नाल सारे जने, आइए मेरे साथ बोलिए। आप बहुत अच्छे से इस वचन को जानते हैं। गलातियां की किताब जिन्होंने पर बाइबल ना तुसी बोल सकते हैं। गलातियां, यस आप पढ़ें इसका 6 अध्याय उसकी 7 आयत में दूसरा हिस्सा। गलातियां 6 उसकी 7 आयत का दूसरा हिस्सा। क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। हाँ, हालेलुया। आज सिर्फ एक लाइन के ऊपर से विचार करना है। गलातियां 6:7 में दूसरे पाठ में लिखा है, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बीजदा है वही बटेगा। एक गल क्लियर कर दी गई है, जो कुछ आज असी बोआंगे वो असी की करांगे। एक गल याद रखना, तुसी अपनी जिंदगी दे 24 घंटियां दे विच की कर रहे हो, वो सब कुछ तोड़ा
क्योंकि उन्होंने ਹੁੰਦਾ है एक दिन बड़ा है ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ हर दिन 24 घंटे दिते जाते हैं और प्रभु देखता है तुम इन 24 घंटिया की बोल रहे हो। आज मेरा सवाल है, आप मसीह बैठे हो, हम मसीह हैं, हम अपनी जिंदगी में क्या बोल रहे हैं कि आज भी बुराइयां चल रही हैं, आज भी दारू चल रही है, आज भी गुनाह चल रहे हैं? अगर ऐसा जीवन है तो याद रखे मैं सच कह रही हूं, जो हम बोएंगे हमें काटना पड़ेगा। एक बड़ी गल है, लिविंग स्टोरी यूएसए अमेरिका की कहानी है जो मैं सुनी सी किसी को। एक बड़ी गल है, एक बाप अपने बेटे तो बहुत जल्दी झगड़ा हो जाता है अपने बेटे ना, और एक दिन बेटा अपने बाप को कहता है पापा मैं थोड़ी मर्सिडीज लेके जानी है, मैं थोड़ी मर्सिडीज लेके जानी। तो पापा कहता नहीं लेके जानी, नहीं लेके जानी। बच्चा जिद्दे पै जाता है, नहीं डैडी आज मैं थोड़ी गड्डी लेके जानी है, थोड़ी गड्डी लेके जानी है। ਉਹਦੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਲੈ ਜਾ ਪਰ ਵਾਪਸ ਜਿਉਂਦਾ ਨਾ ਆਵੀਂ। ਬੋਲਦਾ he was a Christian man, ਉਹ ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਗੱਡੀ ਲੈ ਜਾ ਪਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਨਾ ਆਵੀਂ। ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਨਾ ਸ਼ਬਦ। और ਤੁਹਾਨੂੰ पता ਕੀ ਹੋਇਆ? हले अपने कमरे के अंदर गया, चाह पानी पी रहा सीगा, अचानक से उन्हें फोन आता है और फोन पुलिस ऑफिसर का होता है। कहता सर इस नाम की गड्डी थोड़ी है? कहता हाँ जी। कहता मैं तेरे बड़े दुख के नाल फोन करना पै रहा है, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ जो शख्स है कौन है? कहता मेरा बेटा सी। कहते आई एम सॉरी टू से वो एक कार एक्सीडेंट मर गई। बाप ने की किया? आशीर्वाद दिता उन्होंने। बाप ने क्या कोई गल नहीं पुत ले जा। बाप ने की किया? चला जा पर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਨਾ ਆਵੀਂ। और मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एक गल दस दिया मसीहो, अपनी जुबान का इस्तेमाल सही करो। ਤੁਸੀਂ जो बोल रहे हो, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एक गल दसदा, ਹੁਣ परमेश्वर की करेगा? ਹੁਣ परमेश्वर ਤੁਹਾਡੇ शब्दां ਦੇ अकॉर्डिंग चलेगा। किन्नू पता है मत्ती 7:7 की कहती है? की कहती है? मांगोगे, बोलो सारी क्या कहती है? तो जो मांगोगे वो तुम्हें देगा। आप बोलोगे ऐसा हो जाए तो वो देगा, क्योंकि वो अपने वायदों का सच्चा परमेश्वर है। उन्हें क्या है? तुसी मांगोगे तो मैं तुमको की करूंगा? दे दूंगा। उस बंदे ने क्या जा चला जा पुत्रा पर जिंदा ना। मैंने मांगिया, रब कहना तू मांगिया मैं देने ते मजबूर हां, तू जो मांगिया अल्लाह कर ले। आज बहुत सारे क्रिश्चियंस इससे करके अपनी लाइफ ऊंचे नहीं उठ पा रहे, क्योंकि इससे क्योंकि लाइफ ऊंचे नहीं उठ पा रहे क्योंकि वो अपनी लाइफ के बीच छुट्टियां चीजें नहीं बोल रहे। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह के नाम की। वो अपनी लाइफ के बीच चंगे शब्द नहीं बोल रहे, वो अपनी लाइफ के बीच चंगियां चीजें नहीं बोल रहे, इस करके उनकी लाइफ में सही रिजल्ट नहीं आ रहे। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह के नाम की। मैं थोड़ी सी गल दस दी, आओ मेरे नाल एक वचन पढ़ो, न्यायों की किताब खोलिए मेरे नाल। पहला अध्याय ਉਹਦੀ पहली तो 6 आयत तक मैं ਤੁਹਾਨੂੰ पढ़ाना है। कर जाके पढ़ लो, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ सिर्फ बता दूं कि मैं 20 मिनट का प्रचार किया है। इत्थे की होता है न्याया पहला ਉਹਦੀ 1 तो 6 कर जाके पढ़ियो। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ इसदा ਜਿਹੜਾ है समझ लो। चले इधर देखो मेरे वाल, लिख लो, समझो इधर। यहोशू जो मर गया, परमेश्वर का दास जो मर गया, तो इजराइली परमेश्वर को कहने लगे परमेश्वर हुण साडे वास्ते कौन लड़ेगा? तो प्रभु ने क्या? यहूदा लड़ेगा ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ठीक है, यहूदा जदों की होया? यहोशू मर गया, मतलब पहला मूसा मरिया, फिर यहोशू मरिया। यहोशू के मरने के बाद इजराइली लोग खुदा के रोन लग के प्रभु साडा लीडर मर गया, हुण साडे लिए कौन लड़ेगा? प्रभु कहते डरो ना, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ यहूदा लड़ेगा। जदों यहूदा इजराइलियों के लिए लड़ रहा सीगा, 4 आयत में पढ़ते हैं। और यहूदा ने चढ़ाई की और यहोवा ने कनानियों और परिज्जियों को उसके हाथ में कर दिया। तब उन्होंने बेजक में उनमें से 10,000 पुरुष मार डाले और बेजक में अदोनी बेजक को पाकर वे उससे लड़े और कनानियों और
बच्चियों को मार डाला। यहूदा ने की किया, इस्राएली ने सारे दुश्मनां की किया मार दिता। उन्हां दुश्मनां दे विचों एक बंदा सी, उस बंदे का नाम सी अदोनी बेजक। की नाम सी? अदोनी बेजक। बाइबल कहती है जदों यहूदा अदोनी बेजक को मारन लगा, एक बंदा अदोनी बेजक दौड़िया, और बाइबल कहती है फिर भी उन्होंने, क्योंकि यहूदा दे वाल परमेश्वर सीगा, जिहदे वाल परमेश्वर होवे उस तो कोई नहीं बच सकता। बाइबल कहती है अदोनी बेजक भज गया सीगा ते यहूदा ने अदोनी बेजक को फड़ लिया, और क्यों होया लिखिया तद उन्होंने ओदा पीछा करके उन्हें फड़िया, ओदे हाथ ते पैरां दे अंगूठे कट दिते। की कीता? दैट इज देखो ए बच्चों तुसी कभी भी चर्च से सुने हो, इट्स वेरी न्यू, इसको अंडरस्टैंड करना ही रिकॉर्ड करवाया, समझे क्या हो रहा है। यहूदा ने एक बंदे को फड़िया जेड़ा इस्राएलियों के खिलाफ, उसका नाम सी अदोनी बेजक। एक भज गया सी, यहूदा ने इसको फड़िया, बाइबल कहती है फड़न तो बाद यहूदा ने दे हाथ ते पैर दे अंगूठे कीते काट दिते। अब आगे बढ़ते हैं, पढ़ी है लिखा 7 में, तब अदोनी बेजक ने कहा हाथ पांव के अंगूठे काटे हुए 70 राजे मेरी मेज के नीचे टुकड़े बीनते थे, जैसा मैंने किया वैसा ही बदला परमेश्वर ने मुझे दिया है। कितने लोगों को समझ नहीं आ रहा? ओह माय गॉड, मैं हैरान हो गई मेरे प्रभु जीसस। अरे पादरी हम भी हैरान होते कि परमेश्वर ऐसे भी लोग थे। अदोनी बेजक ने जो अंगूठे, कहीं नहीं समझेगी, क्लियर कर दिया। अदोनी बेजक ने जो पैर के हाथ के अंगूठे कटे गए, जब वो अंगूठा कटिया गया, बाइबल दसती है अदोनी बेजक कहने लगा ओ मैं अपने मेज के थल्ले या मैं अपनी राजगद्दी के थल्ले 70 ऐसे बंदे रखे सी जिन्हां दे मैं हाथ ते पैर दे अंगूठे वड़ दिते सी ते वो मेरी सेवा करदे सी। फिर वो कहने लगा मैनू अज पता लगा जो मनुख करदा है किसी नाल ओह जिहा बदला परमेश्वर उहदे नाल लैंदा है। उहनूं पता लग गया अगर मैं किसी दे पैर दे अंगूठे वड्डे सी और तुहानूं की लगदा है वो 70 बंदे बैठे हुए थल्ले और वो सीसा दिंदे होणगे? नहीं, मैं सोचदी हां वो 70 बंदे हर दिन कहंदे होणे अदेनी में चल एक दिन आएगा जिस दिन परमेश्वर हमारा न्याय करेगा। और तुहानूं पता है परमेश्वर का न्याय कितना दा हुंदा है? दसा परमेश्वर का न्याय, परमेश्वर का न्याय इस तरह का होता है जो तुसी किसी को दुख पहुंचाते हो, चाहे कोई जब ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, परमेश्वर ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਸੱਟ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ परमेश्वर का बदला। और एक बात बताऊं, इस गलतफहमी में ना रहना कि परमेश्वर सिर्फ मसीह लोगों का बदला चुकाता है, परमेश्वर संसार के लोगों का बदला चुकाता है। क्योंकि अबे अदोनी बेजक कोई प्रभु को मनने वाला नहीं सी, एक विरोधी सीगा, एक ही कर रहा सी, इन्हें अपने थल्ले 70 बंदे तो पुट्ठे कटवा के रखे हुए सी, उन्हें तो काम ले रहा सी। मैं सोचती हां और रोज दुहाई देंदे होणे अदोनी बेजक तू साडे नाल सही नहीं कीता, तू सानू विकलांग कर दिता, पर एक दिन आएगा जो इस धरती और आकाश को बनाने वाला परमेश्वर है। मैंने तभी तो बोला वो कोई ऐसी मूर्त नहीं है जिसकी आंखें हैं लेकिन देखते नहीं, कान है सुनते नहीं, हाथ है हिलाते नहीं। मैं कह रही हूँ वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। मैं कह रही हूँ उसके न्याय से कोई नहीं बच सकता। वो देखता है, वो सुनता है और जब जरूरत पड़े वो अपना हाथ भी हिलाता है। हालेलुया। जो मनुष्य बोता है वही वो काटेगा। आज तुझे जो बोल रहे हैं याद रखना, मसीह लोगों को एक याद रखना, तड़ी वजह के नाल किसी को दुख ना पहुंचता होवे। इट्स वेरी सीरियस मैटर, बहुत सीरियस है गल, बहुत सीरियस। हालेलुया। याद रखना इसने क्या सच विच जो मैं किया परमेश्वर ने मेरा ओह जब बदला लिया। उन्हें क्या बंदे ने कहता परमेश्वर ने उससे बदला लिया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की। आज आप जैसा करोगे आप वैसा करोगे। मैं कह रही
ये मैटर करना जी। सचमुच सच बोल रही है, थोड़ा लाइफ का हर एक हिस्सा की बोल रहा है, ये मैटर करना है। एक और वचन सुनना है, आइए बोलिए मेरे साथ, दूसरा सैमुएल उसका 9 अध्याय। कल जाके पढ़िए स्टोरीज को। ओ माय गॉड, यू विल बी ब्लेस्ड अमेजिंगली, बड़ी आशीष पाओगे। दूसरा सैमुएल उसका 9वां अध्याय। देखिए वीडियो लाइव है, कई लोगों को पता वचन नहीं लिखना था, किसी ऐसे अपलोड हो जाओगी, उसी से जरूर सुनिएगा सारे दोबारा। दूसरा सैमुएल उसका 9 अध्याय पढ़े घर जाके, जहां शुरू होगी मैं आपको पढ़ाऊंगी। इधर देखो, तब पता है इस्राएल का सब तो पहला राजा केड़ा सी? जोर से बोलो, इसने बोल रहा है कौन था? साउल। पता है सबको? इस्राएली प्रभु दे लोग सी, और पहला राजा इस्राएल का कौन सी? और तुम पता उन्हें रब दे नाल धोखा दिता, उन्हें रब दे नाल रब की आगे ना मनी, परमेश्वर की आगे ना मनी। मैं उधर नहीं जाना। उन्हें की किया? शाऊल तो बाद कौन बनया राजा? कौन बनया राजा? दाऊद। ठीक है, समझ रहे? तब पता है प्रॉब्लम आ जाती है, कोई बंदा ओहदे पे होए, मैं आप लोगों की बात नहीं कर रही क्योंकि ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ संभाव नहीं है, मैं दुनिया के लोगों की गल करती हां। कोई ओहदे ते होए, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ बहुत खुश होगा। हाँ, अरे नहीं नहीं नहीं, मेरी बात अगर ਤੁਹਾਡੇ खाने की तारीफ ना होती होवे, पर ਤੁਹਾਡੇ घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ खाने की तारीफ होगी, कदे भी जलना नहीं है। याद रखना, चलन, बाइबल कहती है चलन से मनुष्य बहुत क्रोधित हो जाता है और अपराध करते समय कुछ दया नहीं दिखाता। चलन एक ऐसी चीज है, बंदे में ना क्रोधी बना दूंगी, तो जो तो गलती होती है ना, गलती को मस्त दया नहीं करता, तो कभी चलन नहीं आने देंगे। हालेलुया। सुनो क्या हुआ, दाऊद राजा बनया, पर साउल जो गद्दी तो हटा दिया गया, पर दाऊद राजा बन गया। मैं शॉर्ट से दस रही, मैं अपने टाइम पे पढ़ जाके फिनिश कर सका, और इतना सुखा दसूंगी तुसी भी समझ सको। शाऊल ना दाऊद तो जलन लग गया, उस जलन सी हो गई कि ये छोटा सा बच्चा एक राजा बनना। पर बाइबल दसती है साउल का एक बेटा सी, उसका नाम सी योनाथन। बोलो किसी, बोलो क्या था? योनाथन। साउल का बेटा दाऊद दे नाल बड़ा प्रेम करता सी। क्लियर हुई गल? कितना बेटा प्रेम करता सी दाऊद का? साउल का। शाऊल प्यार करता सी दाऊद को? हाँ, कई लोग सिर ला रहे करता सी, अंडरस्टैंड करो प्लीज। शाऊल ते दाऊद ना जलन करता सी, पर जो दाऊद का बेटा सी ना, ओ सॉरी जो शाऊल का बेटा सी योनाथन, ओ दाऊद को बड़ा प्यार करता सी। ਜਦੋਂ शाऊल दाऊद को मारन की प्लानिंग बनाता सी ना, तो योनाथन हमेशा दाऊद को बचा लेता सी। बाइबल कहती है दाऊद की योनाथन के नाल बड़ी प्रीति पै गई, बड़ा प्रेम पै गया। समय आया, देखो जी समा बीतदा सबने मरना है। हाँ, किसी ने नहीं रहना। आज जी सीट पर तुसी बैठे हैं, आने वाले 10 साल तड़ियों औलादा बैठिया होंगी, आने वाले 20 साल तड़ियां पुश्ता बैठिया होंगी, धरती से किसी ने नहीं रह जाना। साउल भी चला गया, मर गया साउल, बहुत खतरनाक मौत हुई, उधर दसूंगी किसी दिन। साउल मर गया, थोड़े समय बाद पुत्र योनाथन भी मर गया। इतनी गल समझ लगी? शाऊल दाऊद का नफरत करता सी, पर बेटा नहीं करता सी। और याद रखना, शाऊल भी परमेश्वर का मस्सा किया हुआ सी, ते दाऊद भी परमेश्वर का मस्सा किया हुआ सी। जदों शाऊल भी मर गया, योनाथन भी मर गया, ध्यान नाल ही कहानी सुननी है, किसी को नहीं पता होवे बात। योनाथन का एक पुत्र सीगा, ओ बेटा ओदा लगड़ा सी, दोनों पैरां, उसका नाम सी, नाम रखे मपी बोशेत। मपी को याद रख लो, मपी बोशेत करके योनाथन का एक मुंडा सी, जो कि अपाहिज सी, बड़ा खतरनाक, दोनों पैरां तो लगड़ा सी। सो की होया, सुनिए, योनाथन मर गया, ओदा एक
पुत सी वो भी चला पानी च ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪਤਾ ਸੀ ਯੋਨਾਥਨ ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਪੋਤਾ ਕੌਣ ਵਾਲੀ ਮਰਸ ਸੀ। एक दिन ऐसा हुआ दाऊद ने किसी को बुलाया तो पूछा कि साउल के घर के विचों कोई जी बच गया कि सारे मर गए। किसी ने आके कहा साउल का ना एक कर्मचारी ਉਹਦੇ घर काम करने वाला जिंदा है, ਉਹਦਾ नाम है सीबा, ਉਹਦਾ नाम है सीबा। ते दाऊद कहता जाओ उस कर्मचारी को मेरे को बुला के लाओ। सीबा जो कर्मचारी है दाऊद के सामने खड़ोता, दाऊद कहता मेरी गल दस जो शाऊल का मर गया, योनाथन भी मर गया, पर मेरे दस कि कितने योनाथन का कोई बच्चा तो नहीं है? कहता है कोई बच्चा, ਉਹਦਾ एक बेटा है, वो लंगड़ा है, कोई नहीं पूछता। थानू पता क्या है? इसको पढ़ना लग जाए हैं, मैं टाइम नहीं बिल्कुल, मैं 10 दिन तक लिखा। दाऊद ने क्या सीबा जा और 10 जाके उस योनाथन के बेटे को कह तेरे बाप की जितनी भी जमीन, क्योंकि वो दाऊद राजा से, तेरे बाप की जितनी भी जमीन जायदाद है वो मैं सारी तेनू वापस करांगा। दूसरी गल हर दिन तू मेरे नाल, दाऊद कौन सी राजा, और क्या तू हर दिन राजे के मेज उत्ते बैठ के मेरे नाल रोटी खाया करेगा। हालेलुया। तीसरी गल ने कही सीबा ने क्या तू उन्हें कह दे आज तो बाद तेनू अपनी जमीन ते काम नहीं करना पएगा, उत्थे होर लोग काम करेंगे, पर जिन्ना उत्थों पैसा होएगा वो तेनू दिता जाएगा। पर पता समझ क्यों है? इस तो बाद ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗੜਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਮੱਪੀ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆ 8 ਆਇਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ तेरा दास क्या है कि तू मुझ एक सेकंड हाँ मैं कुछ और चेक कर एक सेकंड हाँ उसने दंडवत करके कहा तेरा दास क्या है कि तू मुझ ऐसे मरे कुत्ते की ओर दृष्टि करे। उस लंगड़े ने अपनी तुलना देखो कितना की है कि मेरी तो कोई वैल्यू नहीं, ऐसा तू क्यों कीता, तू मेरे ते इतनी कृपा क्यों कीती। अगर तुसी कुत्ते पढ़ो तो दाऊद कहता है मैं आज इस करके तेरे नाल प्यार दे सकिया क्योंकि सब तो पहला तेरे बाप ने मेनू प्यार कीता सी। जो योनाथन ने बोया ओदा पुੱਤ ਵੱਢਣ दिया जे। हालेलुया। योनाथन ने बोया की बोया, उसने दाऊद की मुश्किल में मदद की थी, उसने दाऊद के नाल भाਵੇਂ क्यों नफरत करता सी पर योनाथन ने दाऊद के नाल प्यार रखा। मैं याद दसना थानू गल आज अगर तुसी खुदा दे बंदियां दे नाल खुदा दे लोकां दे नाल प्यार बना के रखोगे, मैं तुहानू कह रही हां तुहाडीਆਂ पुश्तां नू कदे भी परमेश्वर किसी चीज की कमी नहीं आने देगा। हालेलुया। यहां पर लिखा है उन्हें योनाथन ने दाऊद को प्यार किया और की होया दाऊद ने जो योनाथन ने बोया सी ओदा पुत्र वड्ढण दिया है। अब आई सी ओदी वैल्यू नहीं सी पर बाइबल दसदी है दरबार राजे दे नाल रोटी छकना की अर्थ है दा इसदा अर्थ है दसा इसदा अर्थ है आज के टाइम दे विच मोदी जी दे नाल रोटी खाना इट्स इंपॉर्टेंट और उस तो भी ज्यादा क्योंकि मोदी जी का सिर्फ की इंडिया के प्रधानमंत्री है ना बट यू नो दाऊद ही वाज द किंग ऑफ इजराइल और इजराइल का राजा सीगा एक कम्युनिटी का राजा सी। हालेलुया। राजे के नाल रोटी छकन का मतलब इक्वल टू जितना सी मोदी जी ने बैठ के रोटी खानी होगी। सोचो कि कई बार क्या ऐसा 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 तो ऐसा मेरे लिए तू की देख लिया। वो कहता है मैं पूछ के देखा तेरे बाप ने जो बोया आज तू वड़दा पिया है। आज तुसी जो बोओगे तो नहीं या पुत्र वड्डन के माय डियर वंस कहते पापा बस 10 का मिश्रा है मैं बदलना नहीं मेरे बच्चे बदलन। हाँ ऐसा कभी नहीं होगा। पहले बाप बदले फिर बेटा बदलेगा। कभी ऐसा मत सोचो कि बाप बदले ना बदले बेटा बदलेगा, माँ बदले ना बदले बेटी बदलेगी। मैं तो बाजे गाल दे रहा मेरे बात इस सारे सहमत होगे। मेरे गल दसो डैडी का पहला मजबूत होंदियां कि जड़ा ते मेरियां भैणों ते भरावो
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਵਾਲਾ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਟਹਿਣੀ ਸੁਧਰੇ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਜੜ ਸੁਧਰੇ ਜੜ ਸੁਧਰੇਗੀ ਟਹਿਣੀ ਆਪੇ ਹਰੀ ਭਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੜ ਸੁਧਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜੜ ਸੁੱਕੀ ਪਈ ਹੈ ਟਹਿਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹਰੀ ਭਰੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ आज जड़ा सुधरन आज अपन जो कर रहे हैं हमारे बच्चे काटेंगे यस समझ रहे मेरे पता है काम करिए जवाब भी आया नहीं करेगा क्योंकि ये वचन सचमुच सारी सपनों की लोड़ है किसी करके रहे हैं असि बोल भी रहे हैं सोचो हर दिन हर कड़ी मैं की बोल रहे हैं मेरा टाइम किधर जा रहा है जो मैं कर रहा मेरे बच्चों ने कैसा होएगा जो मैं बोल रहा जो मैं कर रहा ਇਹਦਾ ਕਿੱਧਰ असर जाएगा मेरी आज क्लियर एक बात दस मैं करूँ और मैं बच्चों को गाइड कर रही हूँ याद रखना परमेश्वर का ठट्ठा नहीं डाला जाता मनुष्य जो बोलता है वो बढ़ना पैदा है आज तुम जो कहोगे जरा बंदगी बोल रहे हैं ना बंदगी वो बंदगी बढ़ेगा यस मैं तो इनकरेज करती हूँ तुम आके सिंगिंग करते हैं बोल के जाने हैं बट इन दिस मिनिस्ट्री कोई भी कोई सेवकाई कर रहा है रिमेंबर वन थिंग एक याद रखना आप बोल रहे हो परमेश्वर के राज्य में आप बोल रहे हो और एक समय आने वाला है जब आप ही नहीं आपकी आने वाली जनरेशन भी काटेगी हालेलुया बोलो यीशु मसीह के नाम की पर आज लोग बोलना ही नहीं चाहते आज लोगों को बोरिंग लगता है आज लोग सोचते हैं नहीं आज रहने तो चर्च नहीं जाएगा अरे वो समा जितना बढ़िया इसका बीज होगा ओनली बढ़िया वाली फसल होगी तो जिसका बीज बढ़िया नहीं है और फसल भी बढ़िया नहीं है सो आज प्रिय चलो आज फैसला लेके चाहिए मैं चंगा बीज बोऊंगा ताकि जितना मप्पी ने जो नाथन के पुत्र ने बढ़िया उदा का मेरे बच्चे मेरी औलाद आज मैं तुम्हें गल दसा केड़ा मां बाप सुखी है जिहदी औलाद चंगी है जे मैं सही हां हाथ ला लो सब तो जिन्हों कह दो ना सब तो मैं वर्ड यूज नहीं कर सकती वो सब तो दुखी परिवार पता केड़ा है जिहदी औलाद ओदे कहने च नहीं है जिहदी औलाद अपनी मर्जी दी है उस मां नु उस प्यो नु पुछ के देखो ओदे ते प्रीति की है कहंदे ने एक पेड़ की शोभा कितों होती है दसो ओदी टहनियां तो जब दी टहनियां हरियां भरियां होण ना ते पता लगदा है पेड़ आ ते जब दी टहनियां सुखियां सड़ियां होण तब कोई ओदे लागे नहीं खलोंदा मैं तुहानू दस दियां अज मापियां दी शोभा दे धीआं पुत्रां हो जे पर मैं तुहानू गल दसां धीआं पुत्रां ना सुधारो अपने आप को सुधारो हम सुधर गए हमारी औलादें अपने आप सुधर जाएंगी बोलो हालेलुया मैं विश्वास करती हूँ कि आज खुदा ने किसी ना किसी ना मैं नहीं कहती किसी ना किसी एवरीवन ने गल की थी यस आप कहते हो ना मेरे बच्चे नहीं बदलते मेरे बच्चे जिद्दी हैं पहले आप मुझे बताओ कि प्रार्थना कितनी है क्या कर रहे हो आप अपने बच्चों की जिंदगी में बताओ मेरा बच्चा मेरा कहना नहीं मानता अब मुझे एक बात बताओ आप कितना कहना मानते हो इनका आप अपने डैडी का कितना कहना मानते हो कि आपकी औलाद आपका कहना मानती है कितना कहना अपने पिता का मानते हो ताकि ਤੁਹਾਡੀ औलाद ਤੁਹਾਡਾ कहना माने हालेलुया अगर खड़े पर जवाब है तो खुदा दे कोल उस जवाब का आंसर भी है परमेश्वर इस वचन के द्वारा धन्यवाद दे गॉड ब्लेस यू ऑल बी ब्लेस्ड स्टे ब्लेस्ड आमीन